ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो जैसा कि हेडिंग में बताया था कि आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान का निर्माण और अधिगम, संचरण एवं ग्रहण में क्या अंतर है। ठीक है, मैं हालांकि समझाती हूँ हर चीज़ को, बट टाइम की कमी को देखते हुए ये आंसर राइटिंग वे में ही आपको समझा देती हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आधार, वही जैसा कि हमेशा हम लोग को अंतर लिखना चाहिए। आधार, इस आधार पे आप लिख रहे हो, और ज्ञान का निर्माण और अधिगम, संचरण एवं ग्रहण। क्लियर? अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन 11 नंबर में आता है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। तो इस आंसर को, मतलब इसको अगर आप एक पेज में भी लिखते हो इतने को, तो ये सफिशियंट है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि 2-3 पेज भरना है, इतना भी आप लिखोगे तो वो बहुत हो जाएगा, क्योंकि 13 पॉइंट्स तो इसमें लिखे ही हैं मैंने। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा की बात करें। ज्ञान का निर्माण मतलब हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान पहले से नहीं है, उसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे अधिगम, संचरण मतलब जो ज्ञान हमारे अंदर था, अब हम उसको दूसरों को संचरित कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, और सामने वाला उसको ग्रहण कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक, तो अब परिभाषा देख लो। तो अधिगम करता स्वयं के प्राप्य ज्ञान पर चिंतन कर अवबोध स्तर पर नवीन ज्ञान की खोज करता है, मतलब समझ कर। जैसे मान लो अगर मुझे कोई किसी का वीडियो अच्छा लगा, मतलब पर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसमें ऐसे और बनाना चाहिए या ऐसा और बनाना चाहिए, तो मैं अपनी नवीन विधियों को बना रही हूँ, अपनी नवीन विधियों को खोज रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, ज्ञान का निर्माण कर रही हूँ। ठीक, तो अधिगम करता स्वयं के प्राप्य ज्ञान पर, स्वयं जितना ज्ञान है उस पर चिंतन कर अवबोध स्तर पर नवीन ज्ञान की खोज करता है। ठीक, जबकि इसमें दिख रहा है ना, हाँ, जबकि इसमें क्या है, अधिगम कर शिक्षक, मेनली जो शिक्षक होता है वही संचरण का कार्य करेगा। तो शिक्षक अपने स्वयं के ज्ञान व अनुभवों का, उनको जितना ज्ञान है और उनको जितना अनुभव है, उनका अधिगम विधियों द्वारा छात्रों में स्थानांतरित करता है। ठीक है, और इसमें ग्राहिता कौन है, छात्र या अधिगम करता, या फिर जो भी पढ़ रहा है वो ग्राहिता होता है। ठीक है, इसमें सक्रियता की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है सक्रियता की बात करें, तो इसमें विद्यार्थी सक्रिय होगा क्योंकि वो खुद अपने विचार कर रहा है, खुद सोच रहा है। और इसमें शिक्षक सक्रिय रहेगा क्योंकि वो अपने विचारों को दे रहा है, और ये छात्र तो बस मतलब पका पकाया ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सक्रिय कौन है, शिक्षक है, और इसमें सक्रिय कौन है, विद्यार्थी। अंतर्निहित ज्ञान, अंतर्निहित ज्ञान वो होता है जो हमारे अंदर से निकलता है, हम अंदर जो सीखते हैं। तो ज्ञान के निर्माण में अंतर्निहित ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं अधिगम, संचरण में सामान्यतः नगण्य होता है, क्योंकि हम मतलब पका पकाया खाना बना हुआ खा रहे हैं, तो हमको खुद से बनाना नहीं है। ठीक है, तो हम अंतर्निहित खुद का कुछ सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सामान्यतः नगण्य होता है। निर्देशन की बात करें तो ज्ञान के निर्माण में अधिगम करता स्वनिर्देशित होता है, वो क्योंकि खुद सोच रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जबकि अधिगम, संचरण में शिक्षक और जो सामाजिक वातावरण है उसके अनुसार निर्देश दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नियंत्रण की बात करें तो अधिगम करता स्वनियंत्रित होता है, जबकि इसमें अधिगम करता का नियंत्रण शिक्षक करता है। ठीक है, स्वरूप की बात करें तो नॉर्मली ज्ञान का निर्माण अनौपचारिक रूप से होता है। कैसा होता है, अनौपचारिक होता है। थोड़ा और पास कर ले क्या इसको, दिख रहा है, उतना ही ठीक था यार। ठीक है, ज्ञान के स्वरूप की बात करें तो स्वरूप इसका अनौपचारिक होता है, मतलब हम कहीं पे कोचिंग करने नहीं जाते हैं ज्ञान का निर्माण करने। ठीक है, अनौपचारिक रूप से होता है, हम खुद अपने हिसाब से कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ सुबह के ही टाइम करना है ज्ञान का निर्माण, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अनौपचारिक से होता है, और ये औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, मतलब तीनों ही प्रकार से औपचारिक अनौपचारिक मिला के निरौपचारिक होता है। ठीक है, विकास की बात करें तो ये सर्वांगीण विकास का घोतक है। अगर आप ज्ञान का निर्माण कर रहे हो तो मतलब आप बौद्धिक स्तर से, शारीरिक स्तर से, सामवेगिक स्तर से आप स्वस्थ हो तो आपका मतलब सर्वांगीण विकास का घोतक है। ठीक है, जबकि अधिगम, संचरण जब हम ग्रहण करते हैं वो यांत्रिक विकास या फिर लक्षित विकास, कि शिक्षक आपको क्या बनाना चाहता है या समाज आपको क्या रूप में देखना चाहता है, तो इस हिसाब से हम मतलब अधिगम का संचरण किया जाता है। ठीक है, केंद्र की बात करें तो स्वरुचि मतलब बाल केंद्रित है, ये अधिगम कर्ता केंद्रित है, क्योंकि वह स्वरुचि, खुद की रुचि अनुसार ज्ञान मतलब ज्ञान को लेता है। ठीक है, जबकि जो अधिगम, संचरण है वो पाठ्यचर्या या आवश्यकता केंद्रित होती है, कि समाज में क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उस केंद्रित ज्ञान होती है।
प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय देखो, प्रत्यय का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक एक चीज़ पता है किसी चीज़ के बारे में, मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक जानवर है, उसके 4 पैर हैं, तो एक आपका एक प्रत्यय क्लियर हो जाएगा कि हाँ 4 पैर वाला जानवर है। फिर मैं बोलूँ कि उसके 2 बड़े बड़े कान हैं, तो आपके दिमाग में और दूसरा जानवर आ जाएगा। फिर अगर मैं बोल दूँ कि उसकी एक सूंड है, तो सभी का प्रत्यय क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि वो हाथी है। ठीक है, तो प्रत्यय मतलब एक एक दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टि को हमको उसको देखना है कि वो इधर से कैसा है, इधर से कैसा है, तो उसके अलग अलग व्यूज़ को देख कर। ठीक, तो ज्ञान के निर्माण में बहुत सारे प्रत्ययों का समावेश होता है। एक ज्ञान का निर्माण करते हैं, नवीन ज्ञान का, तो हमको उस ज्ञान से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और शिक्षक जो अधिगम संचरण होता है उसमें सीमित प्रत्ययों का निर्माण होता है। ठीक है, जितने शिक्षक के दृष्टिकोण है उन प्रत्ययों का, क्योंकि उनको नवीन ज्ञान तो बनाना नहीं है, जो ज्ञान है उसी का संचरण कर रहे हैं। सृजनात्मकता की बात करें तो इसमें उच्च स्तर की सृजनात्मकता होती है, जबकि इसमें शिक्षक या सामाजिक अवसरानुसार ही हम सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं। बुद्धि की बात करें तो अपसारी बुद्धि, इसके पहले मैंने समझाया है बुद्धि को। ठीक है, ये होती है सृजनशीलता और ये होती है बुद्धिमत्ता। तो जो अपसारी सोच है वो ये वाली है, अपसारी क्या है, ये वाली सोच है, और अभिसारी ये वाली सोच है। ठीक है, तो ये अपसारी बुद्धि सक्रिय होती है, ज्ञान के निर्माण में हर डायमेंशन में सोचता है ये, और ये अभिसारी बुद्धि होती है। ठीक है, अधिगम की बात करें तो छात्र कैसे करेगा, छात्र जो उसका पूर्व ज्ञान है और वर्तमान ज्ञान है उनसे प्रत्ययों का निर्माण करेगा और उससे वो सीखेगा, उससे सीखेगा, प्रत्यय बना के सीखा कि आगे क्या करना है। और इसमें क्या होता है, शिक्षक तथ्य को बता देते हैं और स्मरण करवा देते हैं कि भाई ये तथ्य है, और इसको बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उनका अधिगम होता है, इस प्रकार उनको पढ़ाया जाता है। उदाहरण की बात करें, देखिए ऐसे बहुत सारे अपन इसमें अपने अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मतलब आपको ये कंटेंट्स तो समझ में आ गया कि ज्ञान का निर्माण क्या होता है ना। तो हम इसमें समय भी कर सकते हैं कि इसमें समय सीमा जो होती है वो निश्चित नहीं होती है ज्ञान के निर्माण की, कि हमें हाँ ज्ञान का निर्माण करना है तो 2 घंटे में ये ज्ञान का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो समय सीमा भी एक पॉइंट हो जाएगा कि इसकी समय सीमा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, और इसकी समय सीमा सामान्यतः निश्चित होती है, क्योंकि पाठ्यचर्या के अनुसार शिक्षक क्या होता है, उतनी समय सीमा में आपको उतना ज्ञान दे देता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से भी अपन इसमें पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। बस आपको यह है कि जो पूछा है वो क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। ठीक, उदाहरण लिख सकते हैं हम इसका, किसी सिद्धांत या जटिल विधि का विश्लेषण कर। अगर कोई विद्यार्थी है, उसने किसी सिद्धांत को पढ़ा, ठीक है, या किसी जटिल विधि को पढ़ा, फिर उसका विश्लेषण कर, मतलब वो सोचता है कि यार ये ऐसा ऐसा होता है, उसको और डीप सोचता है, करता है, विश्लेषण करता है, और नवीन विधि का ईजाद करता है, जैसे PhD वगैरह करते हैं हम। ठीक है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता होती है उस चीज़ के बारे में, तो हम एक नवीन विधि या नवीन ज्ञान का प्रत्यय बनाते हैं। ठीक है, और उसे सरलीकृत रूप में समझते हैं, तो वो क्या है, हमारा ज्ञान का निर्माण। जबकि ये क्या है, किसी प्रमाणित सिद्धांत को शिक्षक जो है खुद के अनुभव के आधार पर, शिक्षक के अनुभव के आधार पर विद्यार्थी ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें उदाहरण नॉर्मली आ जाएगा किसी भी वैज्ञानिक के सिद्धांत को शिक्षक द्वारा पढ़ाना और छात्र द्वारा उसको समझना, ये उसका उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।